नमस्कार मेरे ऊर्जावान आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं लेकर आई हूं साल का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य का राशि परिवर्तन। जी हाँ, सूर्य वर्तमान में धनु राशि जो कि उनकी अतिमित्र राशि है उसमें गोचर भ्रमण कर रहे हैं और 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और इस संक्रांति को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसका भी एक रीजन है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी रातें छोटी और दिन लंबे होने शुरू होते हैं। दक्षिणायन से उत्तरायण का ये जो पर्व है ये अंधकार से प्रकाश का पर्व है, इसीलिए इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसीलिए इस संक्रांति का भी सबसे बड़ा महत्व मैं कहूँगी। इसीलिए सूर्य की ये जो मकर संक्रांति है ये सभी संक्रांतियों में सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। 14 जनवरी को ये संक्रांति आने वाली है। एक अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तनकारी गोचर होने वाला है। सूर्य आत्मा, आत्मबल, सम्मान, पिता, प्रशासन, नेतृत्व और जीवन ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। सूर्य को हम ग्रहों का राजा भी कहते हैं। इन्हें पिता तुल्य भी ग्रहों में संज्ञा दी गई है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इसी वजह से ये संक्रांति इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। मकर संक्रांति से जुड़े हुए राशि अनुसार कुछ सटीक उपाय जो कि आपके जीवन में मान सम्मान, स्थिरता और सफलता को बढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव का आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्य है पंचम भाव के स्वामी और सूर्य आकर आपके 10th हाउस में बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके प्रशासनिक कार्यों में तेजी लेकर आएगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए अटके काम पूरे हो जाएंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त परिवर्तन और पॉजिटिव परिवर्तन का रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप अपने पेरेंट्स के प्रति प्राउड फील करेंगे और पेरेंट्स बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। इस समय साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी सम्मानित किया जा सकता है। करियर में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां बनेगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब आते हैं सूर्य के मकर संक्रांति से संबंधित आपकी राशि के उपाय। मकर संक्रांति के दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे सूर्य मजबूत होंगे और करियर में आ रही दिक्कतें दूर होगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड है और सूर्य आकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। सूर्य का यहाँ बैठना भाग्य के साथ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। फाइनेंशियली इस समय चल रहा स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा। नए घर का, नए वाहन का, नई प्रॉपर्टी का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा और माँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं सूर्य के उपाय पर। सूर्य के इस गोचर के दौरान पीली दाल और गुड़ का दान जरूर करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके जो कार्यों में मिसमैनेजमेंट चल रहा था उसे दूर करेगा, आपके गुप्त शत्रुओं को समाप्त करेगा। आर्थिक मामलों में आपको इस समय सावधानी रखनी चाहिए और इस समय गुप्त खर्च बढ़ सकते हैं, इसीलिए उनके प्रति थोड़ा सा सजग होकर आपको चलना है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए? लाल कपड़े में गेहूं बांधकर आप उसका दान जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य 2nd हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में कुछ बड़े बदलाव
आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, बॉस से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस समय काम को दुगनी रफ्तार मिलेगी, लीडरशिप की क्वालिटी आपकी उभरती हुई दिखाई देगी और आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी। प्रशासन से भी लाभ के योग बनेंगे। अब अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो सूर्य मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप जरूर करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके सूर्य राशि स्वामी है और इस राशि परिवर्तन से आपके तेज में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में अनुशासन आपको बनाए रखना होगा। आपका डेडिकेशन आपके काम आएगा। घर परिवार में आपका रुतबा और प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी बातों को जाना और माना जाएगा। इस समय आपकी वैल्यू होगी और आपके कार्य फटाफट से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को तांबे का सिक्का मंदिर में जरूर अर्पित करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। आपके लिए सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके पंचम भाव में आकर विराजमान होंगे। यहाँ पर सूर्य बैठकर आपके करियर में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, वहीं खर्चों को जलाने का भी काम करेंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में आपके वृद्धि होगी। वहीं इस समय प्रेम जीवन, संतान और करियर में आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति पर गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है और 10th हाउस में आकर विराजमान होने वाले हैं। आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे, खर्चों को जलाते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल लाभ की स्थितियां अच्छी होगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। प्रॉपर्टी और माता से जुड़े हुए कार्य विशेष रूप से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। अब सूर्य को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति के दिन घर में सूर्य की दिशा साफ रखें और दीपक उस दिशा में जरूर जलाएं। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड है और सूर्य आपके 3rd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेदों को दूर करेगा। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो कुछ समाचार मिलेंगे। अधिकारी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। गवर्नमेंट एग्जाम आप क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और इस समय पिता से भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके सूर्य के विशेष उपाय पर। तो आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए लाल फूल बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। धन, वाणी, पारिवारिक सुख का ये स्थान माना जाता है। परिवार में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ मिलेगा और आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। सूर्य को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान जरूर करें। अब आते हैं मकर राशि पर।
आपके लिए सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड है और आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य आपको प्रकाशमान करेंगे और कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, डिसीजन मेकिंग मजबूत होगी। इस समय जो भी यात्राएं होगी वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आपकी हो सकती है और वो मीटिंग्स आपके लिए पॉजिटिव निकलेगी। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको इस दिन सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 7th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। खर्चों को जलाएंगे, विदेशों से समाचार मिलेंगे, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। विदेशों तक आप अपने बिजनेस को फैलाते हुए दिखाई देंगे। मानसिक मंथन करेंगे, आत्मविश्लेषण से आप कई तरह की अपनी कमजोरियों को दूर कर एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। अब अगर आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो रविवार को मौन रहकर सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य रोग भाव के स्वामी है और आपके लाभ भाव में बैठे रोगों को जलाएंगे। इस समय आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नेत्रों के प्रति सजग रहें। त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों को लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। तो मित्रों, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन केवल एक गोचर ही नहीं बल्कि जीवन में अनुशासन, कर्म और आत्मबल को जगाने का संकेत है। मकर संक्रांति के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाता है और यही समय होता है पुराने आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य को पूरे समर्पण से आगे बढ़ाने का। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा आपके मान सम्मान, स्वास्थ्य और करियर पर बनी रहे तो इन उपायों को श्रद्धा और नियम के साथ अवश्य अपनाएं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। ऐसे ही विशेष ग्रह गोचर और राशिफल और उपायों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।